नमस्कार। रीना नरेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ एक बहुत ही रोचक कहानी। मुझे पूरा विश्वास है आपको पसंद आएगा। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जहाँ सब कुछ भाग रहा है, ट्रेन, गाड़ी, बस, इंसान सब एक जगह से दूसरे जगह भाग रहा है, तो क्यों ना हम बैठकर शांति से एक कहानी सुने, मन को सुकून दे, आत्मा को संतुष्टि दे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक शहर था, उसमें बहुत सारे परिवार रहते थे, लेकिन मैं एक परिवार की कहानी बता रही हूँ जिसमें सिर्फ पति और पत्नी रहते थे। दोनों मिलजुल कर खुशी से रहते थे, उन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत आराम से वो ज़िंदगी बिता रहे थे। जब भी घर का काम होता था वो घर का काम करते थे, और जो बाकी का समय बच जाता था उसमें वो भजन कीर्तन करते थे, भगवान का पूजा करते थे, भगवान का सेवा करते थे। लेकिन कहते हैं ना, विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता, भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। ऐसा ही हुआ। उस पति का नाम था सुशील और पत्नी का नाम था शीला। सुशील को शहर की बीमारी लग गई, शहर की आबो हवा लग गई, शहर की गंदगी लग गई। गंदगी थी करोड़पति बनना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, और इस पैसा को कमाने के लिए वो दुनिया की हर गलत काम करने के लिए तैयार हो गया। शीला जितना भी मना करती थी, तो ये सब मत करो, ये गलत है, वो नहीं सुनता था, वो नहीं मानता था। वो जुआ खेलने लगा, रेस में पैसा लगाने लगा, दारू पीने लगा, और भी बहुत सारी गंदी गंदी आदतें उसको हो गई। ऐसे करते करते वो घर का सारा सामान बेच दिया, रुपया पैसा बेच दिया, पत्नी का जो सोना जेवर था वो भी बेच दिया। घर बिल्कुल खाली हो गया। करोड़पति बनना तो दूर की बात है, वो खाकपति बन गया, रोडपति बन गया, रोड का भिखारी बन गया। शीला बहुत दुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, बहुत दुख में ज़िंदगी काट रही थी कि अचानक एक दिन उसके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खटखटाया। जब वो दरवाज़ा खोली तो देखी एक बूढ़ी माँ खड़ी है। वो आश्चर्य से देखने लगी, तो ये बूढ़ी माँ कौन है? तो बूढ़ी माँ ने कहा कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, हर शुक्रवार को तुम माँ वैभव लक्ष्मी की मंदिर में आती थी और मुझसे मिलती थी। कितने दिनों से तुम नहीं आ रही हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। उसे याद आ गया, हाँ माता जी ठीक कह रही है। उसने बड़े आदर के साथ माता जी को अंदर बुलाया। दोनों ने बहुत सारी बातें की। फिर शीला रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सारी बातें माता जी को बताई। माता जी ने कहा, दुख सुख जीवन में तो लगा ही रहता है, इसमें रोने की क्या बात है। मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ, इस उपाय से तेरी सारी मुश्किल दूर हो जाएगी और तू पहले की तरह सुख से जीवन काटने लगेगी। माता जी ने कहा, श्री वैभव लक्ष्मी जी का तुम व्रत चालू कर, व्रत उपासना शुरू कर दे। हर शुक्रवार को यह व्रत करना चाहिए। दिन भर तुम उपवास रहेगी, नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर कलश में पानी भरेगी, एक कटोरी में नारी चावल भर कर रखेगी, कुछ पैसे लेगी, चीनी गुड़ या कुछ मिठाई लेगी और माता लक्ष्मी की पूजा करेगी। पूजा करते वक्त हाथ जोड़कर बोलेगी, श्री वैभव लक्ष्मी की जय, श्री वैभव लक्ष्मी की जय। ऐसा पूजा करना। शाम को जो पानी है वो पानी तुलसी में डाल देना, जो चावल है वो पक्षियों को दे देना, प्रसाद सभी को बांटना, अंत में तू भी प्रसाद ले लेना। अगर तू उपास नहीं कर सकती है तो खाना खाकर भी ये उपास, ये पूजा किया जा सकता है। ऐसा तू 21 शुक्रवार कर। फिर शीला ने 21 शुक्रवार तक इस तरह का पूजा किया। 21 शुक्रवार के बाद में उसने उद्यापन किया। कुंवारी लड़कियों को, विवाहिता महिलाओं को धूप दीप अगरबत्ती से पूजा किया, उन्हें खीर खाने को दिया, प्रसाद दिया, और सभी को श्री वैभव लक्ष्मी की पुस्तक बांटी और माता से हाथ जोड़कर कहा, मेरी मनोकामना पूरा कीजिए। माँ आकर सारे दुख दूर किए और शीला फिर से पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगी। धन्यवाद।